हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी पुरस्कार और सम्मान 2024 का संपूर्ण निचोड़, जिसमें जनवरी 2024 से अभी अक्टूबर 2024 तक संपूर्ण निचोड़ है। जितने भी पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए हैं शुरू से अंत तक मैंने इस वीडियो में अपडेट कर दिया है। इस क्लास को देखने के बाद पुरस्कार और सम्मान का कोई भी क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको पता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024, सीएचएसएल, जीडी, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जेएसएससी, पीसीएस, पटवारी, यूपीएससी, सीटेट, किसी भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, आर्मी, नेवी, जीडी, सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए, स्टेट लेवल के सभी पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये टॉपिक और ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना चाहिए और यकीन मानिए दोस्तों, आज अगर आप ये क्लास कंप्लीट देख लेते हैं तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ये लिख के ले लो। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा मिथुन चक्रवर्ती ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को अभी जीत लिया है। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यह पुरस्कार इनको 2022 के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार अभी 8 अक्टूबर 2024 को इन्हें दिया जाएगा। तो याद रखना, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा रिया सिंघा ने। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी रिया सिंघा, जिनका फोटो आप यहां देख सकते हैं। इन्होंने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अभी किसने जीता है? तो भाई ध्रुवी पटेल जी ने, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, ध्रुवी पटेल, जिन्होंने हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाडो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया? तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिमोर लेस्ते देश के। करेक्ट आएगा तिमोर लेस्ते, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया गया? तो भाई 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया गया? तो याद रखिएगा, करेक्ट है जगदीप धनखड़ जी को, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, यानी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, किसने ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है? तो भाई ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय जल आयोग ने, यानी CWC ने, सेंट्रल वाटर कमीशन ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो भाई किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ओमान चांडी, देखिए ओमान चांडी
लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भाई ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राहुल गांधी जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल गांधी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में किसे रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया है? तो याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो भाई हाल ही में होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष यानी 2024 में, ठीक है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिए करेक्ट है गौरव पांडे जी को। राइट है साथियों ऑप्शन नंबर बी, गौरव पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो भाई मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अभी सानिया मल्होत्रा जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में साउथ के किस सुपरस्टार को आबू धाबी सरकार ने यूएई गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है? तो यूएई का गोल्डन वीज़ा अभी हाल ही में साउथ के किस सुपरस्टार को मिला है? तो याद रखिए रजनीकांत को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, रजनीकांत। अगला है, हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए प्रोफेसर रवि टेकचंदानी। देखिए प्रोफेसर रवि टेकचंदानी और किन्हें? तो भाई और पवन सिंधी जी को याद रखना, ठीक है, पवन सिंधी और प्रोफेसर रवि टेकचंदानी, इन दोनों को ही। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर रवि टेकचंदानी। और याद रखना इनके साथ साथ पवन सिंधी जी को भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, हाल ही में किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो भाई द बुक ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है, 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा भाभी मेहता जी ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी, भाभी मेहता। अगला है, हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो भाई किस राज्य की है जीना जस्टिस, जिनको अभी कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो करेक्ट आएगा केरल की। ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से अभी मीना चरंदा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मीना चरंदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से हाल ही में रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रतन टाटा। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो देखिए डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट है नीता अंबानी जी को, जो कि मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी किनको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना देखिए गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को। हाल ही में किस मशहूर गायक और संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा शंकर महादेवन जी को। और साथियों याद रखना इस बार 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में एक साथ 5 भारतीयों ने जो है ना ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। ठीक है, हाल ही में
किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के मास्टर है ये अवनीश, जिनको अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा फिजी के, ऑप्शन नंबर सी। और उस अवार्ड का क्या नाम है? तो याद रखना कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो जीवन दान पुरस्कार 2024 हाल ही में किस राज्य ने जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश। 28 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखिए विज्ञान टीम पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसरो चंद्रयान 3 टीम ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। प्रोफेसर जी पद्मनाभन, ठीक है, को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो करेक्ट आएगा साथियों जैविक विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जैविक विज्ञान। किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों सुनहरा धागा ने, ऑप्शन नंबर सी सुनहरा धागा। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसे दिया गया है? तो देखिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसे दिया गया है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड को। लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया, जो कि किस भाषा की लेखिका हैं? तो देखिए लेखक शिव शंकरी जो हैं ये किस भाषा के लेखक हैं? तो भाई याद रखना, देखिए यहाँ करेक्ट आएगा तमिल भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसने जीता है? याद रखिए उषा ठाकुर जी ने, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी उषा ठाकुर। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो साथियों राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो याद रखिए संजना ठाकुर जी को, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए संजना ठाकुर। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? याद रखना अरुंधति राय जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो भाई गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो आलोक शुक्ला जी को। याद रखना ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन नोबल, ठीक है, इसको ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आएगा रणदीप हुड्डा जी को। देखिए रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन इन दोनों को ही लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला है, याद रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जैन आचार्य लोकेश मुनि। नेक्स्ट है देखिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट है विनोद गनत्रा जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा विनोद गनत्रा। अगला क्वेश्चन है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 सिद्धलिंग पतन शेट्टी जी ने जीता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धलिंग पतन शेट्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखना रॉस्किन बॉन्ड जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिए डॉक्टर कार्तिक कोम्मुरी जी को, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कार्तिक कोम्मुरी।
अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से, अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मीना चरंदा जी को सम्मानित किया गया है, याद रखना। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले जी को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उमा रेले। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? यानी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा अमन गुप्ता जी ने, ऑप्शन नंबर डी। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने। किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला है? तो भाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किस महिला ने जीता है? याद रखना, जेनी एरपेनबैक ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनी एरपेनबैक। अगला है, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा शाहरुख खान की जवान मूवी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ओपनहाइमर मूवी ने। भारत रत्न पुरस्कार 2024 से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो भाई भारत रत्न पुरस्कार 2024 से कुल 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया है इस बार। और वो 5 हस्तियां कौन कौन हैं? एक है नरसिम्हा राव, एक है चौधरी चरण सिंह, एक है आपके MS स्वामीनाथन जी, एक लाल कृष्ण आडवाणी और एक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, याद रखना। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो भाई 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो देखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा ने, जिसका विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और इसमें दूसरे स्थान पर रहा था गुजरात और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता? तो करेक्ट आएगा सिख रेजिमेंट ने, ऑप्शन नंबर ए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते थे? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 158, जिसमें से 57 गोल्ड मेडल थे, 48 रजत पदक थे और 53 कांस्य पदक थे। अगला है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एनिमल मूवी के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, 12th फेल मूवी को। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो भाई 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा विधु विनोद चोपड़ा जी को, ऑप्शन नंबर ए, 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 132 व्यक्तियों को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो करेक्ट है 5 व्यक्तियों को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो देखिए पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, एक होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म भूषण की बात करें तो कुल 17 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, याद रखना। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 110 व्यक्तियों को। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर यानी 2024 गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया? तो भाई केंद्र सरकार ने जीवन रक्षा पदकों से 2024 गणतंत्र दिवस में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा 31 व्यक्तियों को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 31। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा एताना बोनमाती ने, ऑप्शन नंबर बी।
वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड या पुरस्कार जीता है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो भाई आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किस वैज्ञानिक ने जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा डॉक्टर पावालुरी सुब्बाराव जी ने, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2024 में जीता है मिशेल टेलाग्रांड ने, जो कि फ्रांस के हैं। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा की बात करें तो ये मलयालम भाषा के कवि हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार टी.एम. कृष्णा को मिला है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो साथियों मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? याद रखना क्रिस्टाना पिस्टकोवा ने, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये चेक गणराज्य देश की हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट है डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो जीडी बिरला अवार्ड 2023 अदिति सेन दे जी को दिया गया है, याद रखना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलमोहर मूवी को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिए करेक्ट है अट्टम मूवी को, ऑप्शन नंबर डी अट्टम। अगला है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो साथियों देखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ शेट्टी को। ठीक है, जो कि साथियों याद रखना कन्नड़ मूवी एक है कंतारा मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक वीरता पदक किसे मिला? तो देखिए 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 में सर्वाधिक वीरता पदक किसने जीता? तो याद रखना सीआरपीएफ ने। ठीक है, टोटल 52, याद रखना 52 मेडल्स इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा दुबई में। और इसके विजेता कौन कौन हैं ये आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए मदर टेरेसा पुरस्कार जो है इस बार कला के क्षेत्र में इराक बोचेंको को दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए MP रोजारियो जी को दिया गया है। सामाजिक कार्य के लिए सुरेंद्र सिंह खंडारी और मुरली पंजाबी को दिया गया है। इसके अलावा युवा प्रतिभा के क्षेत्र में अहमद अल हाशिमी, ठीक है, और युवा संगीत का जो कि युवा संगीतकार और बाल विलक्षणता हैं। ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में सिद्धार्थ श्रीवास्तव, नामित बजेरिया और मोहम्मद मताबुर रहमान जी को दिया गया है, याद रखिएगा। असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजन गोगोई जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजन गोगोई। साथियों अब एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ाया उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के झांकी का पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या उड़ीसा? अभी मैंने आपको बताया, सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही आपका आज का मेमोरी बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन है। और आप साथ ही में कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि अभी आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।